किर्गिस्तान में हुए वायलेंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वहां के लोकल्स के द्वारा 3 फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स को मार दिया गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जख्मी भी किया गया है, जिनमें से बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी मौजूद है। जिस तरीके से ये घटनाएं हुए हैं उसके कुछ डराने वाले वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद है। किर्गिस्तान में पिछले कुछ सालों से फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स की ओर वायलेंस जो है वो काफी फ्रीक्वेंटली हो रहा है, जैसे इंडियंस, इजिप्शियंस, पाकिस्तानीज। लेकिन हाल ही में जो घटना हुआ है वो काफी डराने वाला और चिंताजनक भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास कॉल आया है कि वो लोग अपना कॉलेज ट्रांसफर करना चाहते हैं और किर्गिस्तान छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं, मगर एनएमसी के 18 नवंबर 2021 के एफएमजीएल रेगुलेशंस के बाद जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया वो किसी दूसरे कंट्री में ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। काफी सालों से इंडियन स्टूडेंट्स काफी बड़े तादाद में किर्गिस्तान में एमबीबीएस करने जाते हैं। पहले तो इसका मेन कारण ये था कि वहां के कोर्स ड्यूरेशन सिर्फ 5 साल का था और लो कोर्स फीस तो हमेशा से एक अट्रैक्शन था। मगर जब से एनएमसी का एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 आया है तब से हमें यह देखने को मिला कि किर्गिस्तान में कोई भी एफएमजी रेगुलेशंस के गाइडलाइंस सही से फॉलो नहीं हो रहा है, सिवाय कोर्स ड्यूरेशन के, जिसको भी बढ़ा के 6 साल का कर दिया गया है। ऊपर से वहां पे इंटर्नशिप का कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। आपको अलग अलग साइट्स में दिख जाएंगे कि 4.5 साल का कोर्स या 5 साल का कोर्स, 1 साल का इंटर्नशिप है, लेकिन सच ये है कि वहां के फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कोई सेपरेट या क्लियर कट इंटर्नशिप का कोई प्रोविजन नहीं है, वो भी कोर्स के साथ ही इंक्लूडेड ही रहता है। और एनएमसी का ये भी कहना है कि जो कोर्स होगा और जो इंटर्नशिप होगा वो टोटली सेपरेट होना चाहिए, उनके सर्टिफिकेशंस भी सेपरेट होना चाहिए। और लाइसेंस टू प्रैक्टिस का मामला तो और भी गड़बड़ है। एनएमसी का क्लियर स्टेंस है कि कंट्री ऑफ एजुकेशन से स्टूडेंट्स को एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद वहां उनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना होगा, तभी जाके उनका कोर्स इंडिया में आके वैलिड होगा। हालांकि किर्गिस्तान कहता है कि वो लोग लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी एक और कहानी पीछे है। वहां परमानेंट लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए आपको 3 साल का जो उनका पीजी कोर्स है, जो रेसिडेंशियल कोर्स है, वो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एनएमसी का एक और गाइडलाइन है कि आपके एमबीबीएस का जो कंप्लीट कोर्स है वो 10 साल के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, यानी कोर्स, इंटर्नशिप और आपके एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम। तो अगर आप किर्गिस्तान में एमबीबीएस करके परमानेंट प्रैक्टिस टू लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको 6 साल का कोर्स, 3 साल का इंटर्नशिप, यानी 9 साल यहीं पे हो गए। तो ये काफी हद तक नामुमकिन है 10 साल के अंदर पूरा एमबीबीएस कोर्स ड्यूरेशन करना, मौजूदा किर्गिस्तान के जो सिचुएशन है उसके तहत। तो इसमें भी अभी तक किर्गिस्तान का कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं आया है। फिर भी किर्गिस्तान पिछले 3 सालों से इंडियन स्टूडेंट्स का भर भर के एडमिशन ले रहा है। ये कह के ले रहा है कि जितने भी गाइडलाइंस एनएमसी का वो सब अमेंडमेंट करके फुलफिल कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक वो सारे गाइडलाइंस का कोई क्लियर कट फुलफिलमेंट का कोई नोटिस या कोई अमेंडमेंट्स नहीं लाया गया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि किर्गिस्तान में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने अभी तक ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है कि इंडियन स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में एमबीबीएस करने जा सकते हैं, वहां इंडिया के एनएमसी का सारे गाइडलाइन फुलफिल हो रहे हैं, वहां के कोर्स वैलिड है। ऐसा कोई इंडियन एम्बेसी का गाइडलाइन नहीं आया है। जिनको पता नहीं उनको बता देते हैं, जिस भी कंट्री में एनएमसी के सारे गाइडलाइन सही तरीके से फुलफिल हो रहा है, वहां के इंडियन एम्बेसी के द्वारा स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई नोटिस जारी की जाती है कि वो कंट्री एनएमसी के सारे गाइडलाइंस फुलफिल कर रहा है। लेकिन किर्गिस्तान में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक किर्गिस्तान 100% एनएमसी के गाइडलाइंस फुलफिल नहीं कर रहा है। अब ये तो हो गए रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मामले में भी किर्गिस्तान बहुत ही पीछे है। अगर आप बाहर से एमबीबीएस किए हुए स्टूडेंट्स के एफएमजी पासिंग रेट देखेंगे तो किर्गिस्तान सबसे नीचे के कंट्रीज में से आता है। इसका मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कुछ तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। किर्गिस्तान के मेजॉरिटी प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बिश्केक सिटी में लोकेटेड है। अब बिश्केक सिटी का टोटल एरिया सिर्फ 127 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी ये पूरा सिटी लगभग 10-12 किलोमीटर में फैला हुआ है। कुछ गिने चुने जो फैकल्टीज है वो इन्हीं कॉलेजेस में घूम घूम के पढ़ाते रहते। एक ही फैकल्टी अलग अलग कॉलेजेस में भी किर्गिस्तान में आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। और उनके जो सैलरी है उसको लेके भी कुछ क्वेश्चंस है कि इंडियन 25,000 to 30,000 ऑन एन एवरेज सैलरी होता है। किसी प्राइवेट कॉलेजेस में तो इससे भी कम होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कहीं कहीं पे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। अब इतने सैलरी में मेडिकल कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं उनके पढ़ाने का जो इच्छा है या उनके पढ़ाने का जो मोटिवेशन है और क्वालिटी है वो कहां तक हो सकता है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। ऊपर से वहां के फैकल्टीज को अच्छे से इंग्लिश भी नहीं आता है और इस लैंग्वेज बैरियर की वजह से स्टूडेंट्स की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में काफी ज्यादा असर हो रहा है। इसके अलावा क्लिनिकल रोटेशनशिप में भी किर्गिस्तान का हाल काफी बुरा है। बिश्केक सिटी में लिमिटेड हॉस्पिटल्स है, जिसके कारण क्लिनिकल प्रैक्टिस वहां के काफी कमजोर है। एक ही शहर में 15-20 हजार स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जहां पे हॉस्पिटल्स की कमी है, पॉपुलेशन की कमी है, पेशेंट्स की कमी है। अब ऐसे में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज काफी अच्छे से मिल नहीं पाता है। ये सारे बातें सुनने के बाद आपको सुन के ये हैरानी होगी कि हर साल हजारों के तादाद में
इंडियन स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में एमबीबीएस करने जा रहे हैं। किर्गिस्तान की ये पहली जिम्मेदारी है कि वहां मौजूद स्टूडेंट्स को सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, वहां के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव की जाए और वहां के जो इंटर्नशिप है उसको थोड़ा इंप्रूव की जाए। और अगर वो ना हो सके तो उतने ही स्टूडेंट्स का एडमिशन ले जितने स्टूडेंट्स को वो लोग प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जितने स्टूडेंट्स को वो लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारा अपील है कि किर्गिस्तान में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को वन टाइम मनी वाउचर की तरह ट्रीट ना किया जाए। और हम ये चाहते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड के तमाम स्टेक होल्डर्स जैसे गार्जियंस, स्टूडेंट्स, कंसल्टेंसीज तमाम मिलके किर्गिस्तान के मेडिकल अथॉरिटीज पे, वहां के गवर्नमेंट पे ये प्रेशर बनाए और एटलीस्ट ये अपील करे कि वहां मौजूद स्टूडेंट्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी को एड्रेस करे, वहां के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करे और ये जितने सारे एनएमसी के गाइडलाइंस है उन चीजों को कम से कम वो लोग फुलफिल करें। और फिलहाल वहां के स्टूडेंट्स को हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग इंडियन एम्बेसी से कम्युनिकेट करते रहें और अगर आपके पास कोई ऐसा चीज है जो आप एनोनिमसली हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए ईमेल पे आप हमारे साथ ये चीजें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके बातों को सही जगह तक पहुंचाने का। ख्याल रखिएगा। थैंक यू।